कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। आपसे इस संध्याकालीन सत्र में थोड़ी सी चर्चा हो सके, इसलिए उससे पहले एक बार पूरी चैतन्यता का परिचय दें। बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की, 3,9 करोड़ मुनिराजों की, द्वादशांगमयी दिनवाणी माता की, बोल नायक से चंद्र प्रभु भगवान की, पूज्यपाद गुरुदेव गणाचार्य से पुष्प दंत सागर जी महाराज की। एक प्रश्न आचार्यों ने स्वयं से पूछा और स्वयं ने ही जवाब दिया। प्रातः उठकर के क्या करना चाहिए? क्योंकि दिन की शुरुआत हमारे पूरे दिन को प्रभावित करती है। जैसी नींव होती है वैसा मकान होता है। नींव कमजोर, मकान कमजोर। नींव मजबूत, मकान मजबूत। सुबह की शुरुआत जितनी अच्छी होगी दिन उतना अच्छा होगा। सुबह की शुरुआत जितनी बुरी होगी दिन उतना बैल बिगड़ इजहाब होगा। हमारे द्वारा उठाया गया पहला कदम हमारी यात्रा का, इसलिए सुबह उठ करके क्या करना चाहिए? तो आचार्य पद्मनंदी स्वामी कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त उत्थाये ध्यायेत् पंच नमस्कार। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पंच परमेष्ठी का ध्यान करना चाहिए। पंच परमेष्ठी का ध्यान करना चाहिए, इतना ही नहीं कहा, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर। अब सवेरा तो तब होता है जब हम जागते हैं। सवेरा होने पर हम नहीं जागते, हमारे जागने पर सवेरा होता है। जब जागो तब कोई 7, कोई 8, कोई 9, कोई 10 बजे गुड मॉर्निंग कर रहा है, सुप्रभात कर रहा है। लोगों ने अरसों से सुबह का उगता सूरज नहीं देखा। डूबते सूरज को देखने के लिए लाखों लोग हिल स्टेशन में जाते हैं और सनसेट देखते हैं। क्या देखते हैं? सनसेट देखते हैं। लाखों लोग, कोई मसूरी में, कोई शिमला में, कोई ऊटी में, कोई मनाली में, वहां जाकर के शाम को बने हुए स्थानों पर खड़े होते हैं और वहां से डूबता हुआ सूरज। साथियों,
भारतीय संस्कृति डूबते सूरज को देखने की बात नहीं करती। भारतीय संस्कृति कहती है यदि तुम्हें जिंदगी को आनंद के साथ जीना है तो प्रतिदिन उगता हुआ सूरज देखा करो। और उगते हुए सूरज को देखने के लिए ताली बजाने की नहीं, जल्दी उठने की जरूरत है। मैंने कहा तूने फटाफट ताली बजा दी। हमारा जी आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। मेरी अच्छी बात पर ताली बजाने से किसी को फायदा नहीं है, लेकिन तुम्हारे अच्छे काम करने से सबको फायदा है, सबको लाभ है, सबको प्रॉफिट है। व्यक्तिगत रूप से भी फायदा होगा, पारिवारिक रूप से फायदा होगा, सामाजिक रूप से फायदा होगा, धार्मिक रूप से फायदा होगा, आध्यात्मिक रूप से फायदा होगा। क्यों? क्योंकि हमने जल्दी उठना सीख लिया। जो लोग जल्दी उठते हैं, जो लोग जल्दी उठते हैं, उनका दिन बड़ा हो जाता है। उनका दिन बोलो ना, मोल लेके आए हो? आनंद यात्रा में आए हो ना कि उठावने में आए? ये दिमाग में ख्याल के रखना कि मैं आनंद यात्रा में आया हूं। ये मत सोचा कि हम उठावने में आए हैं, बाद में ओम शांति बोल करके निकल जाना है। जो जल्दी उठते हैं उनका दिन 4 बजे सो करके उठो। सूरज 7 बजे निकलता है। 4 बजे उठने वालों के लिए दिन 3 घंटे बड़ा हो जाता है। 5 बजे उठने वालों के लिए 2 घंटे बड़ा हो जाता है। 6 बजे उठने वालों के लिए 1 घंटा बड़ा हो जाता है। 7 बजे उठने वालों के लिए दिन उतना बड़ा रहता है जितना बड़ा है। लेकिन जो लोग 8 बजे उठते हैं उनके लिए 1 घंटा छोटा हो जाता है। 9 बजे उठते हैं उनके लिए, बोलते जाओ, जो 10 बजे उठते हैं, अब दिन बड़ा चाहिए या छोटा? उजाला ज्यादा चाहिए या अंधेरा? क्या चाहिए? बाहर आंखों से यदि हम ज्यादा उजाला देखते हैं तो उजाला दिन हमारे मन को भी उजालों से भर देता है, रोशनी से भर देता है, प्रकाश से भर देता है। इसलिए आचार्य कहते हैं नमोकार मंत्र का ध्यान तो करना चाहिए, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त उत्थाये ध्यायेत पंच नमस्कारम। सूर्योदय के पहले जाग जाना चाहिए। सूर्योदय के पहले कितने लोग हैं जो सूर्योदय के पहले उठ जाते हैं? हाथ उठा के रख लेना, बराबर मुझे देख लेने थोड़ा सा, मैं अपने आंखों के वीडियो कैमरे से थोड़ा तुम्हारा हाथ नीचे कर लो। इसमें से कई लोग तो झूठ बोल रहे हैं। आपकी बात थोड़ी करे दादी, तुम तो 4 बजे उठ जाती होगी। हाँ, भगवान भी परेशान हो जाते हैं। क्या हकीकत में सूर्योदय के पहले उठा करो, और उठने के बाद अखबार में आता है कि आज सूर्योदय कितने बजे है, मोबाइल में लिखा रहता है कि आज सूर्योदय कितने बजे है। जितने बजे सूर्योदय होता है थोड़ा टाइम देख करके 1 मिनट पहले अपने घर की छत पर या घर के आंगन में या खिड़की से वो खोलकर या दरवाजे को खोलकर आप उगते हुए सूरज को देखना। जो उगते हुए सूरज को देखता है, जैसे उगता हुआ सूरज देखते ही देखते ऊंचाइयों को हासिल कर लेता है, वैसे ही उगते हुए सूरज को रोज देखने वाला व्यक्ति जीवन में ऊंचाइयों को हासिल करता है, उत्थान को प्राप्त करता है।
ऊपर उठता चला जाता है। इसलिए भारतीय संस्कृति में ऐसा कहा जाता है, ब्रह्म मुहूर्त उत्थाय ध्यायेत् पंच नमस्कार। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, जल्दी उठकर नमस्कार मंत्र को, नमोकार मंत्र को जपना चाहिए, उसका ध्यान करना चाहिए, उसका ध्यान। ठीक है, नमोकार मंत्र 50 बच्चे आते हैं आपकी पाठशाला में। कितने? और छोटे भी नहीं, बड़े बड़े बच्चे भी आते हैं, सब पढ़ने के लिए आते हैं। 2 क्लास लगती है, एक अंदर वाले हॉल में, एक में जहां मैं रुका उस वाले कमरे में। कितने बच्चे आते हैं? 5 टीचर पढ़ाने वाले हैं, 2 भैया जी हैं और 3 मैडम है। मैंने सारा डाटा ले लिया बच्चों से। साथियों, पाठशाला समाज की सबसे बड़ी आवश्यकता है, लेकिन इसके साथ एक जरूरत और है। बच्चों को तो पाठशाला में भेजा जा रहा है, लेकिन जो युवा है, जो बुजुर्ग है, जो बड़े हैं, उन्हें लगता है हम तो बड़े हो गए, हमें धर्म की और धर्म की बातों की और धर्म के ज्ञान की कोई जरूरत। इन बच्चों को 24 तीर्थंकर के नाम चिन्ह सहित याद है ना बेटा? इन बच्चों को 5 पाप के नाम याद है ना बेटा? इन बच्चों को 4 कसाई के नाम याद है ना बेटा? इन बच्चों को 5 इंद्री के नाम याद है ना बेटा? देखो, इन बच्चों को जल चंदन अक्षत पुष्प नैवेद्य दीप धूप फल ऐसे 8 द्रव्य के नाम याद है ना बेटा? इन बच्चों को बहुत सारे अर्घ्य याद हैं। यदि मैं बोलूं कि पार्श्वनाथ भगवान का अर्घ्य बोलो तो किस किस बच्चों को याद है? ये देखो, अभी मैं बोलो चंद्रप्रभु भगवान का अर्घ्य बोलो तो कौन कौन बच्चा बोल सकता है चंद्रप्रभु भगवान का अर्घ्य? चंद्रप्रभु भगवान का अर्घ्य, सजी 8 दरब पुनीत 8 श्री चंद्रनाथ दुति चंद चरणन चंद लगे। किस बच्चे को चंद्र प्रभु भगवान का? क्योंकि ऊपर चंद्र प्रभु का और नीचे चंद्र प्रभु का 2 स्थान है, वही चल रहा है। तो इसलिए इसमें सुधार कर। ऐसे ही मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम मंगलम कुंद कुंदाद्यो बोलते हैं लोग, कुंद कुंदाद्यो नहीं है, मंगलम कुंद कुंदारियो, कुंद कुंदारियो दारियो, कुंद कुंदारियो आद्यो नहीं। आदि में तो यदि गौतम स्वामी के बाद देखते हैं, पंचसुत के उदय देखते हैं तो भद्रबाहु जैसे महान आचार्य हुए, पुष्पदंत भूतवली जैसे महान आचार्य हुए, धरसर अरहतबली जैसे महान आचार्य हुए। इसलिए आद्यो नहीं, पहले आचार्य नहीं कहा जा सकता है। मंगलम कुंद कुंदारियो, कुंद कुंद आर्य मतलब आचार्य। ठीक है, तो ये जो गलतियां हैं इनमें सुधार होकर के मंत्रों का शुद्धिकरण जरूरी है, मंत्रों का शुद्धिकरण जरूरी है। जैनम जयतु शासनम, बोलो जोर से बोलो। कहीं कहीं लोग इसको जैनम जयति शासनम करते हैं, ये श्वेतांबरों में विशेष करके होता है जैनम जयति शासनम, जयति नहीं, जैनम जयतु जिन शासन जयवंत हो, जिन शासन तो ये पाठशाला के विषय पाठ है, शिक्षाएं हैं, इनकी जरूरत पड़ती है। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आपको नमोकार मंत्र का ध्यान करना है। क्या करना है? तो शुद्ध रूप से नमोकार मंत्र पढ़िए। चलो, अब कौन मुझे शुद्ध रूप से नमोकार मंत्र पढ़ करके सुनाएगा? पढ़मम होई मंगलम तक, सिर्फ बच्चे, ओनली बच्चे, नमोकार मंत्र से लेकर के पढ़मम होई तक।
गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही जवाब। हाँ बोल बेटा, खड़े हो जा फटाफट, हाथ जोड़ ले, जल्दी नहीं, माइक माइक हाँ, बोलो बेटा। यहाँ देख, मुझे देख। अभी क्या सिखाया मैंने? पठमम, हाँ पठमम होई, नाम क्या है? अद्विका, ठीक। चलिए, ये नवोकार मंत्र शुद्ध रीति से इसका उच्चारण ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके इनका जप करना है, इनका ध्यान करना। मैंने सुबह कहा था, मंदिर आने के बाद, अभिषेक पूजा करने के बाद 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट भगवान की नकल करो। भगवान की जैसे भगवान ध्यान में बैठे, क्योंकि दुनिया में सिर्फ और सिर्फ जैन प्रतिमाएं हैं जो ध्यान अवस्था में प्राप्त होती है। इस अवस्था में, ध्यान अवस्था में प्राप्त होती है। आपको बताना है, बताइए जैन प्रतिमाएं कौन कौन से आसन में मिलती हैं? जैन प्रतिमाएं कौन कौन से आसन में मिलती है? जैन प्रतिमाएं कौन कौन से, हाँ जी आप बोलो सचिन जी, आप कौन कौन से आसन में मिलती है? बस शवासन में, नृत्यासन में, कुक्कुटासन में, गोधुआसन में, पक्का ना? सही है क्या? तो आपने बोल दिया तो सही हो गया ना। आइए जोरदार तालियां आप इनके सम्मान में बजाएं, जोरदार तालियां आप इनके सम्मान में बजाएं। बिल्कुल सही जवाब इस सदन को इन्होंने प्रदान किया है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।